myself Kiran from an aspirant. We are talking about the subject science today of class 10th. First of all, we have to discuss about the strategy to how to plan the study and preparation of syllabus or any subject, any topic you have to prepare for your exams. How you can prepare it in minimum time, so you can utilize your time during board exams. So today's first of all we have to know about the syllabus content which is given in the subject book. For example, we एक्चुअली आज हम जो है साइंस की बात करेंगे, तो साइंस के जो चैप्टर हैं मोस्टली वो ये 13 चैप्टर्स हैं, उसमें से मैंने 10 चैप्टर्स की जो है लिस्ट निकाली है। जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन, जिसमें कैसे कोई रिएक्शन होती है या कैसे मतलब ऑक्सीडेशन कैसे अकर की जाती है, रिडक्शन कैसे अकर की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है हमारा चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। एसिड्स के बारे में, एसिड कौन से हैं, बेसिस कौन से हैं, उनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन कैसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, किसमें कैटाइन चार्ज आता है, किसमें एनाइन चार्ज आता है, और जो भी है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट थर्ड चैप्टर आ जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन सी हमारी मेटल्स हैं, जैसे हम टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल की, उसके रिगार्डिंग भी ये चैप्टर थोड़ा सा होने वाला है। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ में कैसे प्रोसेस होते जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स कि हमारे न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है, ब्रेन के साथ रिलेटेड चैप्टर है ये। लाइफ प्रोसेस की, लाइफ की ओरिजिनेशन कैसे हुई है, सेल कैसे बना, टिश्यूज़ कैसे बने, टिश्यूज़ ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, उसके बारे में, राइट। हाउ टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इंडिविजुअल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग और बेबीज़ कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो चैप्टर 8 है हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज़ नॉन एज हेरेडिटी। इसके साथ ही हम जेनेटिक्स टर्म पढ़ेंगे, जीन कोड एंड DNA, जेनेटिक मटेरियल एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, कैसे लाइट है जो पोलराइज्ड होती है, जो भी है। 10th चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, कितनी किसकी लो विजन होगी, मोर विजन होगी। लो विजन इज़ 1.26 टू 1.26 ऐसे जैसे हो सकती है। उसके बारे हम कौन से जो हैं हमें देखने को मिलती हैं डिसीज़ या डिसऑर्डर्स, जो भी आई को लेके रिलेटेड होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंटेंट, because if we know the content we can easily handle the syllabus of the subject. So first you have to do check your content and then divide it in easy chapters or difficult chapters. Which chapters are easy you have to done it them, you can done them first, and the difficult chapter you can start आफ्टर। सो उसके बाद हमें एक डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंट हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर तो डेफिनेटली वी कैन अचीव एवरी गोल व्हाट वी वांट।